बात कर रहे थे ग्लूकोमा के मैनेजमेंट की। तो बीटा ब्लॉकर्स देना है इसके अंदर आपको, ठीक है। और पायलोकार्पिन दे सकते हो, ये आई ड्रॉप्स का यूज़ करना है। और सिम्पैथोमाइमेटिक्स जैसे कि एड्रेनालिन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, डिविवेप्रिन हो गया, इनका यूज़ करना है, ठीक है। और सिस्टमेटिक ड्रग्स के अंदर आप जो है एसीटाजोलेमाइड है या मेथोजोलम है, इनका यूज़ कर सकते हो। इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें क्या कराना है, पेशेंट का डार्क रूम टेस्ट करवाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि पेशेंट को आधे घंटे के लिए एक अंधेरे कमरे में बिठाते हैं, और अंधेरे कमरे में बिठाने के बाद उसका जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो अगर आपको 8 mmHg से ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव है। फिर आता है माइड्रेटिक टेस्ट। इसके अंदर क्या करते हैं, वीक माइड्रेटिक से पेशेंट की आई को आपको डायलेट करना है, और अगर डायलेट करने के बाद जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो 8 से ज़्यादा मिलता है तो टेस्ट पॉजिटिव होगा। उसके अलावा आप टोनोमेट्री करा सकते हो, गोइनोटोमी करा सकते हो, ऑप्टिक डिस्क चेंजेस को जो है देख सकते हो। सर्जिकल मैनेजमेंट में ट्रेबेकुलोटॉमी है और डायोड लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी, इस तरीके का आप इसके अंदर करवा सकते हो। फिर सेकंड आता है हमारा प्राइमरी क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। प्राइमरी क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, इसकी etiology ये मेनली जेनेटिक होता है या हाइपरमेट्रोपिक आई जो होती है उनके अंदर होगा, या आँख के अंदर कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट है उनके अंदर आपको पीसीएजी देखने को मिलेगा। इसके अंदर होता क्या है, एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा, एंटीरियर चेंबर का जो एंगल है उसकी इसके अंदर नैरोइंग हो जाती है, तभी तो इसका नाम दे दिया क्लोज। तो जो एंगल है वो क्लोज हो जाता है, उसकी नैरोइंग हो जाती है या वो कम्प्लीटली क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और आउटफ्लो नहीं होगा इसका मतलब पेशेंट का इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लिनिकल फीचर्स देखें तो सबसे पहले इसके अंदर आती है प्रोडोर्मल स्टेज। प्रोडोर्मल स्टेज का मतलब है कि जो एंगल है उसका क्लोजर हुआ, ठीक है। ये सस्पेक्टेड स्टेजेस में केवल ऐसा लगता है कि हो सकता है एंगल क्लोज हो गया हो लेकिन कम्प्लीटली क्लोज नहीं हुआ है। तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर का ओकेजनल अटैक यानी कि कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लरी विजन होगा, थोड़ा बहुत हेडेक रहेगा, और कलर्ड हेलोज, जैसे कि वो देखेगा तो उसको कुछ कुछ कलर्ड हेलो जैसे छोटे छोटे डॉट दिखाई देंगे विजन में। तो ये होती है पहली स्टेज जिसको हम सस्पेक्टेड स्टेज कहते हैं। फिर आती है स्टेज ऑफ कांस्टेंट इनएबिलिटी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आईओपी का अटैक बार बार होता है, यानी कि कुछ घंटे तक आईओपी बढ़ गया फिर कम हो गया, यानी कि फ्रिक्वेंटली आईओपी बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। मेनली जो होता है लेट आफ्टरनून यानी कि दोपहर के बाद शाम के टाइम पे इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा, वही ब्लरी विजन मिलेगा, पेशेंट के हेडेक मिलेगा। थर्ड आती है एक्यूट कंजेस्टिव स्टेज। इसके ये सीवियर फॉर्म है, इसमें विजन प्रॉपर डिमिनिश्ड हो जाएगा, सीलियरी कंजेशन होगा, और रेनबो हेलोज यानी कि बहुत सारे कलर हेलोज, उसको ऐसे ऐसे छोटे छोटे, कोई येलो कलर का कोई ग्रीन कलर का, इस तरीके के कलर हेलोज उसको दिखाई देंगे। लैक्रिमेशन ज़्यादा होगा, नोजिया वॉमिटिंग होगा, कंजेशन, क्योंकि नोजिया वॉमिटिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। कंजेशन, कंजक्टिवा का कंजेशन देखने को मिलेगा। इसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना है, एंटीरियर ग्लूकोमेट्री करानी है, ओपन एंगल एंगल को ओपन करने की ड्रग्स देनी है, और लेजर पेरीफेरल इरिडोटोमी भी करा सकते हो। फिर आता है क्रोनिक क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। ये स्टेज जो होती है वो एक्यूट एंगल क्लोजर के बाद डेवलप होगी, यानी कि इसके बाद डेवलप होगी, और इसमें इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर मॉडरेट बढ़ा हुआ मिलेगा, और साथ साथ ऑप्टिक न्यूरोपैथी भी हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है लास्ट एंड सबसे जो है ब्लाइंडनेस वाली स्टेज है, वो है एब्सोल्यूट ग्लूकोमा। इसमें पेशेंट कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाएगा, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, आँख जो है वो एकदम पेनफुल हो जाएगी, ब्लाइंड हो जाएगी, एंटीरियर सीलियरी वेन जो है सारी की सारी डायलेट हो जाएंगी, ठीक है। और क्या होगा, आयरिस का
आइरिस पे आपको एट्रोफिक पैचेस दिखाई देंगे, कंप्लीट एट्रोफी हो जाएगी आइरिस की, ऑप्टिक नर्व की कंप्लीट कपिंग हो जाएगी, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा और आँख ऐसे दिखाई देगी जैसे पत्थर की नकली आँख लगा रखी हो। ठीक है, तो आई बॉल जो है वो स्टोनी दिखाई देगी, पत्थर की दिखाई देगी। और यदि क्रोनिक जो ग्लूकोमा है उसको ट्रीट नहीं किया गया, यानी कि इन 4 स्टेज तक भी ग्लूकोमा को ट्रीट नहीं किया गया, तो फिर वो एब्सोल्यूट ग्लूकोमा। इसका हमने आयुर्वेदिक कोरिलेशन क्या पढ़ा था एब्सोल्यूट ग्लूकोमा का, हतादी मंत्र, वो भी असाध्य स्टेज था। तो ये भी क्या है, बिल्कुल ऐसे कि कंप्लीट ब्लाइंड हो जाएगा। ट्रीटमेंट के लिए आप इसमें क्या कर सकते हो, ज़ैलोकिन का इंजेक्शन दे सकते हो, साइक्लोक्रायोथेरेपी करा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ट्रीट कर सकते हो, लेकिन ये कंप्लीट ट्रीट नहीं हो पाता, इसमें पेशेंट कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या आएंगे, वेरी साइन क्या देखने को मिलेंगे आपको, इंट्राओकुलर प्रेशर है वो 30 से भी ज़्यादा हुआ बढ़ा मिलेगा, कॉर्निया की एडिमा मिलेगी, और जो क्लोज एंगल है उस या जो एंटीरियर चैम्बर का जो एंगल है वो तो या तो नैरो मिलेगा या क्लोज मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन में टोनोमेट्री करानी है, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करा सकते हो, गोनियोस्कोपी या वेरिएशन टेस्ट इसके अंदर करा सकते हो। क्लोज्ड एंगल वाले का मैनेजमेंट, मेडिकेशन क्या दोगे, मायोटिक्स में वही पाइलोकार्पिन दे सकते हो, टॉपिकल बीटा ब्लॉकर्स आई ड्रॉप जैसे टिमिलॉल है बेटॉक्सटॉल है, इनका यूज़ कर सकते हो। प्रोस्टाग्लैंडल एनालॉग जैसे कि बीमा प्रोस्ट है, ठीक है, और अल्फा 2 एड्रेनर्जिक ड्रग दे सकते हो। सर्जरी में ट्रेबेकुलोप्लास्टी है, इरिडोटॉमी है, साइक्लोक्रायोथेरेपी है, आर्टिफिशियल ड्रेनेज शंट ऑपरेशन करा सकते हो या कैनेलोप्लास्टी करवा सकते हो। तो इस तरीके से आप सर्जिकल और मेडिकल ट्रीटमेंट जो है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में पेशेंट को दे सकते हो। तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक हुआ ग्लूकोमा का, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। कहीं कोई डाउट हो या जिसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ नहीं आया हो तो आप बता दीजिएगा, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले टॉपिकों की बात करते हैं, अभी के लिए थैंक यू।